अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज हम जिसमें पहले हम रीसाइकिल करेंगे जो पॉट्स हमारे जो ग्लास जिसमें हमने पहले नर्सरी उगाई थी उनको दोबारा रीसाइकिल कहते हैं। किसी चीज़ को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना, तो उसमें अक्सर जो है ना वो ये देखें कुछ फंगस या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसमें मकसद मुख्तलिफ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान दे सकते हैं। तो इसलिए इनको रीसाइकिल जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है। डिस्पोजेबल ग्लास हैं, इनको सबको जो है ना पानी की बाल्टी में डिप कर देंगे, इनको अच्छी तरह धोएंगे और ये आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि बार बार लेने से थोड़ी सी ये हम मेहनत कर लें। इसी तरह हमारे जो ग्रो बैग होते हैं उनको भी खाली करके ज़रा उसको धूप लगा लें तो वो रीसाइकिल काबिल इस्तेमाल हो जाते हैं। ये देखें, ये हम इनको अच्छी तरह अंदर से ऐसे धो लेंगे। ये देखें सबको धो लिया, धो लें, ऐसे साफ़ हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इसको ये मैं पहले सारे गिलास अच्छी तरह धो लूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखें गिलास को अच्छी तरह अंदर से धो लेना है, अंदर बाहर से अच्छी तरह धो के ऐसे सबको हमने ऐसे धो के रखते जाना है। इसमें जो भी फंगस या कोई चीज़ मिट्टी है पुरानी तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, ये दोबारा काबिल इस्तेमाल इसमें फ़्रेश हो जाए, बिल्कुल फ़्रेश, ताकि हमारा पौधा किसी किस्म की प्रॉब्लम में ना आए। तो मैं जनाब इन सबको धो लूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अगला प्रोसेस क्या है। लो वीवर, हमने गिलास सारे अच्छी तरह धो लिए हैं, उनको नीट कर लिया है, अच्छी तरह धो के नीट कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस ये है कि हम इसमें बाल्टी को भी अच्छी तरह धो लिया है। अब इसमें हम फ्रेश पानी डालेंगे। ये देखें फ्रेश पानी ऐसे डाल के फ्रेश पानी डालेंगे, इसमें डाल दिया। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये डिटोल ले लेना है, डिटोल का एक ढक्कन इसमें डालें। ये देखें ये डिटोल ले लिया मैंने, तो ये डिटोल का एक ढक्कन हम पानी में डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ताकि अंदर जो भी इसके बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ें हैं वो किल हो जाएँ। नर्सरी उगाने के लिए गिलास थे, इसमें डाल देंगे सारे, इसमें डाल के इसको अच्छी तरह सबको ऐसे इसमें पानी साफ में से धो के अच्छी तरह इनको। तो आप एक काम करें कि इसको धूप में रख दें। धूप में ऐसी चीज़ होती है कि उसके अंदर जो भी होगा ये धूप से रिसाइकिल हो जाते हैं। बस अंदर से आपने धो के साफ़ कर देने हैं। तो वो सारे जो है ना, चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मेरे ज़्यादा जमा हो गया, तो इसको थोड़े थोड़े जो होते हैं उनको करते रहें तो वो सही हो जाता है। अब हम इसको ऐसे निकाल के जो है ना, ये जो इनको धूप में ऐसे धूप में रखते जाएंगे। ये देखें ऐसे धूप में रख देंगे, सबको ऐसे धूप में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह सारों का ऐसे प्रोसेस करके ना इसको डिटोल वाले पानी से निकाल के, तो यहाँ ऐसे हम इसको रखते जाएंगे। हवा भी तेज़ चल रही है, ये सारे ऐसे रख देंगे ताकि ये सारे धूप से खुश्क हो जाए अच्छी तरह। और कुदरती तौर पे ये रिसाइकिल जो होता है धूप से रिसाइकिल हो ही जाते हैं। तो ये सारे हम ऐसे रख देंगे, ये सूख जाएंगे। इसे ये है रिसाइकिल, ये हमारे जो है ना रिसाइकिल दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह आपने करना है ताकि हमें बाद में कोई ऐसी परेशानी ना आए, हमारे पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये हमने डिटोल के पानी से भी धो दिए। अगर भाई जान डिटोल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिटोल है तो उससे करके डालें धूप में, अगर नहीं है तो ऐसे भी आप इनको धो के अच्छी तरह साफ़ करके धूप में रख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिसाइकिल हो जाएंगे। आप इसके अंदर जो बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे पौधों के लिए नुकसान दें वो सारी कुदरती तौर पे धूप से ख़त्म हो जाएंगी। तो ये है जनाब रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब असल में यही है कि हम इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लें। तो व्यूअर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और अकबर भाई आपको अच्छी अच्छी मालूमात गार्डन के मतलब देता रहे।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।